बच्चों, मेरा नाम है सानू सिंह राठौर और आप देख रहे हैं आपकी क्लास। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं अपना एवरेज चैप्टर। मतलब एवरेज एक सब टॉपिक है, चैप्टर तो हमारा काफ़ी बड़ा है। 6 चैप्टर में एवरेज जो है पहला टॉपिक है, उसको आज हम लोग पार्ट 4 है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 6.1 आप देख रहे होंगे, चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है जो कि एवरेज पार्ट को कंप्लीट करेगी आज, और साथ में कुछ एग्जाम्पल्स भी बचे रहेंगे तो वो भी कंप्लीट कराऊंगा। तो एवरेज नंबर 1, एवरेज पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, जितने भी और पार्ट थे वो सारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। एक प्लेलिस्ट नाम से वीडियो मतलब लिंक पड़ी हुई है, उस पर आप क्लिक करेंगे चैप्टर नंबर 1 से लेकर अभी तक के जितनी वीडियो मैंने पढ़ाई हैं क्लास 11 अप्लाइड मैथमेटिक्स में, सारी आपको लाइन से मिल जाएंगी। तो अगर आप ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हैं तो इससे पहले पार्ट 1, 2, 3 और देख लें, ताकि आपको ये चीज़ जो वीडियो में बताने वाला हूँ, कुछ चीज़ें मैं डायरेक्टली कराऊंगा क्योंकि मैंने बता दिया है, तो वो चीज़ आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, क्योंकि वीडियो ऑफलाइन है, आप जब मन तब देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब जब ये पार्ट खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम लोग क्लॉक स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले कुछ जो भी क्वेश्चंस थे वो पिछले वीडियो में मैंने कवर कराए थे पार्ट 2 और 3 में। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 को, और इस वीडियो में हम लोग पार्ट 4 में सबसे पहले हम लोग ऐसे में एग्जाम्पल पहले कराता हूँ, पर इसमें मैं एक्सरसाइज पहले कंप्लीट करा दूंगा ताकि आप एक्सरसाइज का ये लफड़ा खत्म हो जाए और अगली वीडियो में क्लॉक स्टार्ट कर सकूँ। तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिए थे एक्सरसाइज 6.1 में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज ऑफ अ क्लास इज इक्वल टू 14 ईयर्स। मतलब कि 30 बॉयज हैं, 14 ईयर्स उनका एवरेज है। व्हेन द एज ऑफ क्लास टीचर इज इंक्लूडेड एवरेज बिकम्स 15 ईयर्स। फाइंड द एज ऑफ क्लास टीचर। इस तरह के मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन करा दिए हैं पिछली वीडियो में, सारे क्वेश्चन लगभग इसी तरीके थे, बहुत ईजी क्वेश्चन हैं, क्योंकि जब बुक नहीं आई थी तब तक मैंने जो क्वेश्चन प्रिडिक्ट किए थे वो काफ़ी हाई लेवल के थे, पर बुक में मैं देख रहा हूँ बहुत नॉर्मल लेवल क्वेश्चन है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अब आ जाते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। पिछले वीडियो मैंने बताया था अलग इस तरह, फिर भी मैं हिंट कर दे रहा हूँ, सॉल्व आप इसको खुद ही करेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट करने को मतलब नहीं। देखिए, एवरेज ऑफ 30 बॉयज, बॉयज कितने हैं? 30 हैं। नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 30, ठीक है। और यहाँ पे एवरेज गिवन है आपको 14 ईयर्स, तो आप सम निकाल लेंगे डायरेक्टली। सम कैसे निकालते हैं? एवरेज इनटू नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। सम क्या हो जाएगा? 14 3 या 42 होता है, ठीक। अब आ जाएगा कि नंबर ऑफ, अब क्लास टीचर भी इंक्लूड हो गए हैं इसमें, ठीक है। व्हेन क्लास टीचर इंक्लूडेड, अब क्लास टीचर जब इंक्लूड हुआ है तो सम तो बढ़ेगा ही, ठीक है। और नंबर ऑफ बॉयज तो नहीं कहेंगे पर पर्सन बोलेंगे, क्योंकि अब टीचर भी ऐड हो गया, तो 30 बॉयज प्लस एक टीचर तो कितने लोग हो गए? 31 लोग हो गए। और साथ साथ में बोल दिया गया कि एवरेज आपका हो गया 15 ईयर्स। यहाँ पे एवरेज हो गया आपका 15 ईयर्स। अब जब एवरेज 15 ईयर्स हो गया, पर्सन भी बढ़ गए, तो सम क्या हो जाएगा? सम भी बढ़ जाएगा। सम निकाल लेते हैं हम लोग। सम कैसे निकलेगा? 31 इंटू 50, ठीक है। 15 कम 15, 10 यहाँ 45, 5 6 465 आपका हो गया, ठीक है। तो 465 ये आ गया। अब देखिए, पहले टीचर नहीं थी तो सम हमारा आ रहा था, सम मतलब सबका जोड़ दिया जाए तो 420 आ रहा था। अब जब टीचर आ गए तो 465 आ रहा है। तो जो भी ये इंक्रीमेंट हुआ वो किसकी वजह से हुआ? टीचर की वजह से हुआ। तो आप क्या करेंगे? डिफरेंस निकाल लीजिए सम में, वही आपका टीचर की एज हो जाएगी। डिफरेंस इज इक्वल टू एज ऑफ टीचर, मतलब डिफरेंस का मतलब यहाँ पे हो जाएगा एज ऑफ टीचर। तो डिफरेंस हमारा कितना आएगा? 465 माइनस 420, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 35 ईयर्स, ठीक है। 35 ईयर्स आ गया आपका। 35 नहीं, सॉरी 45, वही मैं भी सोच रहा था, बुक में 45 लिखा, मैंने 35 लिख दिया, कोई बात नहीं। आप 45 हो गया आपका। अब आ जाता है 16th नंबर पे। द एवरेज एज ऑफ कमेटी 10 मेंबर्स इज, कमेटी है 10 मेंबर्स है, उसमें एवरेज इनका है 40 ईयर्स, ठीक है। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि जगह मिल जाए। चलो इतने में ही कर लेते हैं। कमेटी मेंबर है ना,
कमेटी मेंबर हैं आपके 10 मेंबर्स हैं कमेटी में, 10 लोग हैं और उनका एवरेज गिवन है 40। ठीक, कमेटी में 10 लोग हैं, उनका एवरेज दे दिया गया 40। अब बोल देगा आप मेंबर ऑफ एज 52 रिटायर्स, एक आदमी रिटायर हो गया 52 का तो कमेटी से निकल जाएगा और उसकी एज है 52 एंड न्यू मेंबर ऑफ 38 टेक्स हिज प्लेस, फाइंड द एवरेज एज ऑफ प्रेजेंट कमेटी। देखिए पहले कमेटी 10 लोग की थी, उसका एवरेज 40 था, पर एक बंदा निकल गया, उसकी जगह पर कोई दूसरा आया है, तो एज में डिफरेंस है, उनके एज में डिफरेंस है तो सम में डिफरेंस होगा तो एवरेज भी दूसरा आएगा, इसलिए बोला गया प्रेजेंट कमेटी जो है तो उसका एवरेज निकाल के दिखाइए। तो पहले तो देखिए क्या है कि अब हमारा जो एवरेज है वो हो जाएगा, वो कम हो जाएगा क्योंकि जो पहले निकल गया वो काफ़ी बड़े मतलब 52 ईयर्स के थे। अब क्या है कि देखिए जब 52 वाले रिटायर हो गए तो 52 वाले रिटायर हो गए और उसके जगह पर आ गए 38 वाले, ठीक है। तो इन दोनों का सम निकाला करिए, जब भी ऐसा कोई केस हो इन दोनों का सम निकालिए आप। तो सम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 12 14 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 14 आपका कम हो गया, पहले की तुलना में क्या हो गया 14 कम हो गया। पहले सम कितना था नहीं पता, लेकिन सम निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ से सम निकालेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 40 इंटू 10 तो 400 हो गया। और ये मैंने घटाया क्यों, देखिए घटाने का मतलब क्या है, 52 था तो सम में 52 रहा होगा, पर अब 38 हो गया तो सम में से थोड़ा सा घट गया, कितना घटा 14, तो यही हम लोग डायरेक्टली घटा देंगे सम में से, ठीक है। तो सम हमारा न्यू सम हो जाएगा, न्यू सम इज इक्वल टू 400 माइनस 14, तो आ जाएगा हमारा 386 न्यू सम हो गया। तो न्यू एवरेज निकाल लीजिए, न्यू एवरेज सम, न्यू सम सॉरी है ना, न्यू सम अपॉन नंबर ऑफ कमेटी मेंबर, ठीक। न्यू सम हमारा कितना आ गया 386 और कमेटी मेंबर अभी भी कितने हैं 10 पहले थे, अब 10 अभी भी, क्योंकि जो एक निकले थे तो एक आ भी गए थे, 10 से कमी नहीं हुई, तो 38.6 हो गया एवरेज आपका। 38.6 आपका आंसर भी आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आंसर आपका एकदम सही है, ठीक है। 16 क्वेश्चन हो गया हमारा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे और देखते हैं उसमें ऐसा क्या है। द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप 10 स्टूडेंट इज 15 years, when 5 more students join the group the average rises by 1 year, find the average age of the new student। इसी तरीके का पीछे एक क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं, तो इसको मैं स्किप कर दे रहा हूँ, खुद करके देखिएगा, नहीं होता तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो 17th वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है। इसमें करना क्या है, देखिए पहले 10 स्टूडेंट थे, एवरेज उनका 15 था, ये दोनों चीज निकाल लेंगे, इससे सम निकाल लीजिएगा, 150 आ जाएगा। When 5 more student, तो पहले 10 स्टूडेंट थे, अब 5 more 15 स्टूडेंट हो गए। द एवरेज राइज बाय 1 year, तो पहले एवरेज कितना था 15, अब 16 हो गया, तो इस बार 15 लोग हो गए, 16 हो गए, फिर से एवरेज निकालिएगा। तो इस तरीके का एकदम सेम क्वेश्चन मैंने करवाया था, पर वो क्वेश्चन कौन सा था मुझे भी याद नहीं आ रहा है, पर इस तरीके का क्वेश्चन मैंने करवाया था पिछली वीडियो में, तो आप उसको देखिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आ जाते हैं 18th नंबर पे। अ बैट्समैन इन हिज 17th इनिंग्स मेक्स अ स्कोर ऑफ 85। देखिए क्या है कि एक बैट्समैन है आपका, ठीक है, एक बैट्समैन, उसने अभी तक की 16 इनिंग खेल ली थी और आज खेली उसने 17वीं इनिंग, और उस 17वीं इनिंग में उसने रन बनाए हैं 85, ठीक है। यानी 16 इनिंग इससे पहले वो खेल चुके थे, उन्होंने अब बना दिए हैं इस 17th इनिंग में 85। इस 85 के स्कोर की वजह से जो भी उनका एवरेज था वो इंक्रीज बाय 3, एवरेज इंक्रीज बाय 3, यानी जो भी उनका इसको एवरेज रहा होगा उसमें 3 ज्यादा हो गया, तो हमको क्या एवरेज उनका पता पहले का नहीं पता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे एवरेज ऑफ फर्स्ट 16
innings is x, सिंपल। तो सम भी निकाल सकते हैं आप, सम ऑफ फर्स्ट 16 इनिंग इज एवरेज इनटू नंबर ऑफ इनिंग्स, यानी 16x। सम आपका कितना आ गया, 16x आ गया, ठीक है। अब इतना हो गया आपका। अब क्या करना है हम लोगों को, अब देखने, अब हम लोग एवरेज निकालेंगे 17 इनिंग का, ठीक है। देखिए एवरेज ऑफ फर्स्ट नहीं 17 इनिंग्स, यानी टोटल इनिंग्स की अब बात कर रहे हैं, तो कितना एवरेज हो जाएगा हमारा। पहले x था, उन्होंने क्या बोला, जब 17 इनिंग खेल लेंगे उसके बाद एवरेज आपका 3 बढ़ जाएगा, तो x में 3 बढ़ा दीजिए, x था 3 बढ़ गया, तो सम ऑफ 17 टोटल इनिंग, सम कितना हो जाएगा हमारा 16x। तो रन पहले उसने बना लिए थे, सम ही तो है ये। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, 17 इनिंग हो गई है और नंबर ऑफ एवरेज, मतलब एवरेज इनटू इनिंग्स कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज जाएगी, एवरेज ऑफ 17 इनिंग्स x प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि देखिए पहले x था, बाद में मैंने बोला था 17 इनिंग खेलने के बाद 3 बढ़ जाएगा, तो 3 आपने बढ़ा दिया। अब सम निकालेंगे, सम ऑफ 17 इनिंग, सम में क्या करना होता है, एवरेज इनटू नंबर ऑफ इनिंग्स। तो एवरेज हमारा कितना x प्लस 3 है और नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी है 17 है, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या है, ये 16 इनिंग का सम था, 16 इनिंग टोटल सम था, और ये जो दोबारा निकाला हमने दूसरा वाला, ये 17 इनिंग का है, यानी 17 में से 16 घटा दें तो हमको ये वाली इनिंग में जो रन मिले बने थे वो पता चल जाएंगे, ये तो हमको पता ही है पहले से। तो क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंस इन सम इज इक्वल टू 17x प्लस 3 माइनस 16x। क्यों, ये 17 इनिंग का टोटल माइनस 16 इनिंग का लिख दिया हम लोगों ने, और डिफरेंस इन सम क्या है, जो 17वीं इनिंग में बनाया होगा वही तो होगा 85। तो यहाँ पे आप 85 लिख दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 17x प्लस 51 माइनस 16x, ठीक है। तो यहाँ पे 17 में से 16 गया तो कितना हो गया x, तो ये 51 प्लस का है और ये 85, तो x इज इक्वल टू 85 माइनस 1, सिंपल बात, यानी x की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी 5 में से 1 गया 4 और 8 में से 5 गया 3, 34, x इज इक्वल टू 34 आ गया। अब देखिए क्या है, अब 16 इनिंग का हमको सम पता चली गया, या 17 इनिंग का डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेते हैं, सम ऑफ 17 टोटल सम चाहिए हमको इस समय पर, तो x की जगह पर 34 प्लस 3 इंटू 17, ये सम पता चल गया हमको, प्लस करके मल्टीप्लाई कर देंगे, सम पता चल गया और नंबर ऑफ इनिंग्स पता है। तो आप क्या करेंगे, आप एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ इनिंग्स। तो सम क्या है, इन दोनों कर देंगे 37 इंटू 17 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और नंबर ऑफ इनिंग 17 मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, 17 कट गया, आपका 37 आ गया आपका एवरेज पूरा 17 इनिंग तक का, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 18 नंबर तक के क्वेश्चन। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, एवरेज वेट ऑफ 8% इज इंक्रीज बाय 2.5 kg। एवरेज वेट ऑफ 8%, हाँ एवरेज बढ़ गया है। When one of them whose weight is 56 is replaced by a new man, find the weight of new man। मतलब कि देखिए क्या है, 56 का एक, ठीक है, देखिए क्या है, एवरेज हमारा बढ़ गया कितना 2.5 और 8 लोगों में बढ़ गया। तो देखिए 19 नंबर का हमारा ये क्वेश्चन है, 8 लोग हैं और सबका 2.5 kg बढ़ गया है, एवरेज बढ़ गया यानी सबका बढ़ गया, तो 2.5 4 जब होता है 10 यानी 20 हो जाएगा, ये 20 इंक्रीज हो गया, ठीक है।
इंक्रीज होना मतलब क्या है, जो एक बंदा चला गया उसके बजाय जो दूसरा बंदा आया वो ज़्यादा उसका वेट होगा तभी तो एवरेज बढ़ गया है। तो जो भी आया होगा वो कितना ज़्यादा होगा, 20 ज़्यादा होगा, क्योंकि ये इंक्रीज हमारा कितना आया, 20 आया है। ठीक है, और एक बंदा चला भी गया है, तो जो गया है और एक आया है, जो आया है इसी की वजह से तो 20 नंबर का फायदा हुआ है, 20 किलोग्राम का। तो जो भी गया होगा उससे ये कितना ज़्यादा रहा होगा, 20, क्योंकि अकेला आया था और फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होगा उसमें थोड़ा थोड़ा। तो जो गया था वो हमारा एज था उसका कितना, 56, और ये जो आया है ये होगा फिर हमारा 20 ज़्यादा, तो ये आपका आ जाएगा 76 किलोग्राम का। एग्जाम्पल नंबर मैं बता दे रहा हूँ, मैंने इस क्वेश्चन को जल्दी इसलिए बताया क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 13, अगर आप बुक में एग्जाम्पल नंबर 13 देखेंगे, अगर आपके पास बुक नहीं है तो एग्जाम्पल नंबर 13 देखने के लिए पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने डिटेल में इसको समझाया था कैसे क्या होता है। इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल नंबर 13 में सेम चीज़ ही बताई गई, इसलिए मैंने ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं किया। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अ मैन बॉट 5 टी शर्ट एट 450 ईच, मतलब कि हर टी शर्ट का रेट है 450, 4 ट्राउजर एंड 12 पेयर्स ऑफ शूज, फाइंड द एवरेज एक्सपेंडिचर पर आर्टिकल। सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें देखिए आपको क्या करना है, पहले तो आपको टोटल पता करना है कितनी चीज़ें हैं और सबका एवरेज निकाल लेना है बस। देखिए, अ मैन बॉट 5 शर्ट सॉरी, फाइव शर्ट हो गए प्लस 6 ट्राउजर्स थी, कितनी थी, 4 ट्राउजर्स, और प्लस 12 पेयर्स ऑफ शूज, यानी 12 पेयर्स मतलब 24 मत लिख दीजिएगा, 12 पेयर्स ऑफ शूज। ठीक है, तो कितने आर्टिकल हो गए टोटल, यानी टोटल आर्टिकल देख लो, टोटल आर्टिकल इज इक्वल टू 5 + 4 + 12। ठीक है, अब टोटल एक्सपेंडिचर यानी टोटल देख लेते हैं कितना हुआ है। टोटल एक्सपेंडिचर जितना भी रुपया खर्च हुआ है, पहले उन्होंने खर्च किए हैं 450 और सब पे इन्होंने प्लस 1 रुपये, एक मतलब शर्ट का इतना था, वो कितने खरीदे उन्होंने, 5 शर्ट, तो इतना घटे मतलब जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 4 ट्राउजर थी, सबका अलग अलग रेट था, कितना 750 का, और प्लस 12 शूज हैं और सबका रेट दिया हुआ है यहाँ पे 750, ये भी 750 है। तो इसको जब आप निकाल लेंगे तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन टोटल आर्टिकल आपका एवरेज आ जाएगा। तो मैं बताया जा रहा हूँ, हालांकि देखिए 5 × 5 = 25, 5 × 20 तो 22, ये आपका हो गया इतना, प्लस 0 28 3 28 तो 30, 3000 प्लस 12 × 5 = 60, 12 × 3 = 84, ठीक है, ये आपका आ गया 9000। ठीक है, तो अब इस सबको ऐड कर लीजिए, 0 0 0 0 0 5 0 0 2 9 3 12 और 2 14, 14,250 का खर्च आया। अब एवरेज कैसे निकलेगा, एवरेज इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन टोटल
आर्टिकल। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा हमारा 14,250 और ये हो जाएगा आपका 21, यहाँ पे 21 हो जाएगा। आप इसको करके देखिए, आराम से आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और इसका आंसर आ रहा है आपका 678.57। मार्कर में भी आज ही प्रॉब्लम हो गई। 678.57 इसका आंसर आ रहा है। तो ये आसान तरीका था, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें होनी चाहिए आपको। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 21। 3 years ago the average of A, B and C was 27 years and that of B, C 5 years ago was 20 years. Find the present age of A। ये क्वेश्चन मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं कराऊँ, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में लिख लीजिए। 21 नंबर वाला क्वेश्चन, मार्कर भी थोड़ा सा जवाब दे रहा है, पता नहीं कैसे। 21 वाला जो क्वेश्चन नंबर है ये आप खुद से करने का ट्राई करिएगा। इसमें मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि अगर आपको बोला जा रहा है 5 years ago, तो अगर आपने प्रेजेंट एज x मानी है तो 5 years ago कितनी हो जाएगी, -5 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको इसमें ध्यान रखना है और ये करके देखिएगा। 21 वाला आप खुद करके देखिएगा। अगला जो चैप्टर होगा क्लॉक, उसमें मैं ये क्वेश्चन आपको बता जरूर दूंगा, पर ये आप ट्राई करिए खुद से एक बार करने के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने एग्जाम्पल पे, जो भी मैंने बताने थे। तो एग्जाम्पल नंबर 17 क्रिकेट वाला ही था जो भी मैंने बताया था, तो वो आप खुद कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 पे आ जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 18 देखिए क्या था। एवरेज ऑफ द स्कोर्स ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन अ टेस्ट वाज 52, द ब्राइटेस्ट 20% ऑफ देम स्कोर्ड एन एवरेज ऑफ 80, वीकेस्ट 25 एंड एवरेज ऑफ 30, और फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ रिमेनिंग 55 स्टूडेंट। देखिए क्या है, 3 तरह के स्टूडेंट हैं यहाँ पे, एक ब्राइटेस्ट है, एक वीकेस्ट है और एक जो बाकी बच गए नॉर्मल वाले, ठीक है। और 2 का एवरेज दे रखा है, तीसरे का एवरेज निकालना है हमको। सिंपल सा क्वेश्चन ये है, ठीक है। देखिए क्या है, पहले हम लोगों ने मान लिया है, जैसे एक मैंने फार्मूला बताया था एवरेज ऑफ ग्रुप, ये मैंने फार्मूला बताया था पहली वीडियो में, ठीक है। वहां पे क्या था, एवरेज ऑफ ग्रुप निकालने का मतलब था, ऐसे करते थे हम लोग, नंबर ऑफ पर्सन इन अ ग्रुप इनटू एवरेज, ठीक है। तो मतलब कि जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ पर्सन पहले में कितने हैं हमारे, द ब्राइटेस्ट ऑफ 20% ऑफ देम, तो 20 मान लीजिए 20, उनका एवरेज कितना है, स्कोर्ड 80 प्लस एंड एवरेज स्कोर एंड वीकेस्ट 25% वीकेस्ट जो थे उनका एवरेज कितना दे रखा है आपको, 31। अब थर्ड कैटेगरी पे आ जाते हैं, जो बचे हुए रह गए थे उनका बताना है आपको। 55% बचे रह गए, देखिए 20% ये 25 ये, तो बाकी बचे 55%, उनका कितना होगा आपको नहीं पता है, x3। ये अलग है, ये अलग, ये अलग, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पर्सन, यानी कि स्टूडेंट। तो स्टूडेंट तो हमारे सब मिला के 20, 25 और 55, तो 100 हो जाएंगे। परसेंटेज में है बस, देखिए स्टूडेंट 100 नहीं थे हमारे, पर परसेंटेज में था, ये परसेंटेज में था, ऊपर भी नीचे भी परसेंट में, तो परसेंट कॉमन हो गया, इसलिए उसको लिखा ही नहीं गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे। इसका फॉर्मूला भी आपको पीछे दिया हुआ है, पर फॉर्मूला कोई जरूरत नहीं। एवरेज ऑफ ग्रुप, यहाँ पे मैं ग्रुप हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, पर एवरेज ऑफ ग्रुप जो मैंने फॉर्मूला बताया था उससे ये क्वेश्चन हो रहा है। देखिए क्या है, नंबर ऑफ पर्सन इनटू एवरेज, नंबर ऑफ पर्सन इनटू एवरेज, नंबर ऑफ पर्सन इनटू एवरेज, नंबर ऑफ पर्सन इनटू एवरेज का मतलब आपको पता होना चाहिए सम होता है। तो यानी अल्टीमेटली ये चीज लिखी है, सम है, ये सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल एवरेज होता है। यानी कि फार्मूला भले ही दूसरा है ये, पर अल्टीमेटली जो ओरिजिन है वो उससे रिलेट कर रहा है। तो एवरेज यहाँ पे हमको ओवरऑल तो पता ही 52, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 52 इज इक्वल टू
इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस 25 का 25 25 थे 75, 5 7 7 प्लस 55 इंटू x3 अपॉन में है 100। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा मार्कर काम नहीं कर रहा इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, पर आपको ध्यान रखना है मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, 100 इधर आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 5200, ये 1600 इधर आ जाएगा माइनस में, 75 वाला जो भी है ये भी माइनस में आ जाएगा इधर, और ये हमारा बचा रहेगा 55x3 उधर ही। अब इसको घटा देंगे हम लोग, इसको इन दोनों को पहले जोड़ दो फिर इसमें से घटा दो, कैसे भी आप घटा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, घटाने के बाद आ जाएगा 55x3 इज इक्वल टू, घटाने के बाद में देखे वो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 2825। ठीक है, तो आप घटाएंगे अगर तो ये आ जाएगा आपका। उसके बाद आप क्या करेंगे, x3 इज इक्वल टू 2825 अपॉन 55 लिख देंगे, ये 55 इंटू वाला मल्टीप्लाई इधर डिवीजन में आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे कट वट कर देंगे, आंसर आएगा पॉइंट में 51.4। मैं कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फालतू में टाइम वेस्ट होता है, तो मैं वो नहीं चाहता हूँ टाइम वेस्ट हो। ये सारी चीज़ें बहुत आसान होती है, इसको आप आराम से करिए और खुद से आप करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगी, ये भी एक अच्छी सी बात रहेगी। और मैं यहाँ पे कर भी दूंगा तो उसका आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो कोई मतलब नहीं है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा 4 ईयर्स अगो, देखिए एज वाला जो मैं बता रहा था 4 ईयर्स अगो, तो मैं यहाँ एग्जांपल नंबर 19 जब बताऊंगा तो उसमें वो क्वेश्चन आपको करने के लिए आसानी हो जाएगी। जो भी क्वेश्चन मैंने 21 वाला छुड़वाया था ना अभी, 4 ईयर्स अगो द एवरेज एज ऑफ ए बी वाज 20 ईयर्स। ठीक है, 4 ईयर्स अगो एवरेज एज ऑफ ए एंड बी वाज 20 ईयर्स, 4 साल पहले ऐसा था। इफ टुडेज एवरेज ऑफ ए बी एंड सी इज 25 देन व्हाट विल बी द ए विद एज ऑफ सी आफ्टर 7 ईयर। देखिए तो अब यहाँ पे 19 वाला देखते हैं हम लोग। 19 वाले में क्या है, सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 4 years ago इज इक्वल टू 2020 था, तो एवरेज हमारा जो 2020 था 2 लोगों का, तो यानी जाहिर सी बात है उसका सम कितना हो जाएगा 40, क्योंकि एवरेज इनटू नंबर 2 लोग थे, एवरेज 20 था, तो 40 हमारा सम हो जाएगा 4 साल पहले। लेकिन अगर हम उन दोनों लोगों का सम अभी निकालें तो कितना हो जाएगा, सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी प्रेजेंट एजेस हैं। ठीक है, तो देखिए 2 लोग थे और दोनों के 4-4 साल पहले की बात करी जा रही, तो वो जितने 4 साल पहले थे उससे अभी 4 साल बड़े हो गए होंगे, यानी जो 20 वाला था वो भी 24 हो गया होगा, जो दूसरा 20 वाला था वो भी 24 हो गया होगा। पर हमको ये कंफर्म नहीं पता 20 था कि 21 था, लेकिन 4 साल बड़ा तो हुआ होगा, यानी 4 साल एक बंदा बड़ा हुआ, 4 साल दूसरा बंदा बड़ा हुआ, यानी एवरेज जो अगर निकाला जाएगा दोनों का तो वो एवरेज है, मतलब सम कर दिया जाए तो 4 साल उनका ही बड़ा, 4 साल उनका बड़ा हुआ, तो 8 साल हमारा सम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि सम तो दोनों के बढ़ेगा 4-4, तो 40 प्लस 4-4 बढ़ा दोनों लोगों का, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 48, यानी अभी के जो प्रेजेंट एज है ए और बी के उसका सम अगर निकाला जाए तो 48 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोल रहा था कि प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी, प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एंड सी इज 25 ईयर्स, प्रेजेंट एवरेज ऑफ, है तो एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज है। ठीक है, एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी इज 25 ईयर्स। सिंपल सी बात है, जब प्रेजेंट एज इतना है और 3 लोगों की बात करी जा रही तो सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ
ये जितना भी चीज़ लिखा हो आप लिखेंगे दोबारा। 25 इंटू 3 यानी कि 75 ईयर्स। यानी ए और बी का अगर सम निकाला जाएगा तो 48, ए बी सी का निकाला जाएगा तो 75 ईयर्स। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं हो जाएगी। आप क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे दोनों के बीच का। डिफरेंस आप पूरा लिखिएगा, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा मार्कर प्रॉब्लम कर रहा हूँ और रात के बज रहे हैं करीब 1-1:30, तो और मार्कर तो मिलने से रहा, तो इस समय आप थोड़ा सा अरेंज कर लीजिएगा। अगर आपको ना भी दिख रहा हो तो थोड़ा थोड़ा ट्राई करिएगा मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझने के लिए। देखिए डिफरेंस क्या निकालना है हमको सी की एज निकालनी है। तो सी की एज निकालने के क्या करेंगे, ए बी सी वाला जिसमें से ए बी को हटा देंगे, ए बी सी वाला जो भी सम है उसमें से ए बी के सम को हटा देंगे। तो देखिए सम ऑफ ए बी सी 75 ईयर्स माइनस सम ऑफ ए बी 48 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ से आपका 27 आ जाएगा सी का एज, क्योंकि जो सम डिफरेंस निकलेगा वो सी का ही होगा, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट किसकी वजह से हुआ, सी की वजह से, क्योंकि पहले तो सी था नहीं। तो आप यहाँ पे ये पता चल गया। इसके बाद क्या है, देखिए क्वेश्चन में उन्होंने लास्ट में पूछा गया था सी का कितना एज हो जाएगा 7 साल बाद, अभी से 7 साल बाद, तो 7 साल बाद इसमें 7 जोड़ दो, 27 + 7 कितना हो जाएगा 34। ये चीज लिख के आप अलग से प्रॉपरली दिखाएंगे। मैं यहाँ पे इसलिए छोटा छोटा लिख के दे रहा हूँ क्योंकि मार्कर का कुछ भरोसा नहीं कब खत्म हो जाएगा एकदम प्रॉपरली, इसलिए मैं चाहता हूँ वीडियो कम से कम ये वाला हो जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं कम कम लिख रहा हूँ। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। एवरेज टेम्परेचर ऑफ ऑन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाज 41 एंड ऑन ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 40। देखिए क्या है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। एवरेज टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर ऑन कौन सा डे था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इज इक्वल टू 41 डिग्री सेल्सियस। ठीक, फिर एवरेज ऑफ टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे इज 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इसमें मंडे हटा के वेडनेसडे थर्सडे। ठीक है, प्लस क्या बोला गया है, इफ ऑन थर्सडे इट वाज एग्जैक्टली 39 डिग्री सेल्सियस। अब थर्सडे का एकदम एग्जैक्टली दे दिया गया कि थर्सडे पर आपको कोई दिक्कत नहीं, मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ 39 डिग्री सेल्सियस। ठीक, 39 पता चल गया हम लोग को। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जितना भी ये होगा उसमें से 39 घटा देंगे हम लोग, तो हमारे पास ट्यूसडे वेडनेसडे का आ जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे सम निकाल लेंगे इसका, सम ऑफ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कितना हो जाएगा 41 इंटू 3, क्योंकि 3 डेज है तो हो जाएगा 123। ठीक, और फिर सम निकाल लेंगे इस वाले का, सम ऑफ ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे इज इक्वल टू 40 इंटू 3, 120 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें थर्सडे का कितना है, आपका दिया हुआ था 39, अगर थर्सडे का इसमें से निकाल दिया जाए 39 तो कितना बचेगा, यानी सम सिंपली लिख ले हम लोग, सम ऑफ ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, थर्सडे को हटा दिया जाए तो हटा देंगे, थर्सडे का हटाएंगे, 120 में से 39 घटा दो तो आपका ये जो है ट्यूसडे और वेडनेसडे का आ जाएगा, क्योंकि हम अगर थर्सडे का हटा देंगे तो हमको ट्यूसडे और वेडनेसडे का बचेगा, फिर हम इन तीनों से घटा देंगे तो सिर्फ मंडे के लिए हमको मिल जाएगा। तो इजी तरीका है ये। इसमें से हम लोगों ने 40 घटाते तो हो जाता 80, तो ये हो जाएगा आपका 81। ठीक है, यानी ट्यूसडे और वेडनेसडे का सिर्फ देखा जाए सम तो 81 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सम है इसका वाला
123 और इसका है 81। अब दोनों में कॉमन क्या है, ट्यूसडे वेडनेसडे। अगर घटा देंगे तो ट्यूसडे वेडनेसडे तो गायब हो जाएगा, मंडे का बचेगा। डिफरेंस निकाल लो इन दोनों का, किसका इसका डिफरेंस निकल रहा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और ट्यूसडे वेडनेसडे। 123 माइनस 81, यहाँ पे मैंने जो भी किया है वहाँ से आपका आ जाएगा 42 डिग्री सेल्सियस। 42 डिग्री सेल्सियस जो भी आ गया, ये किसका आ गया आपका, मंडे का। ये क्वेश्चन मैं दोबारा से आपको बता दे रहा हूँ। देखिए एवरेज टेम्परेचर दिया हुआ है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का 41, एवरेज ऑफ ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 40, तो दोनों का अलग अलग दे दिया। बस देखिए एक चीज प्रॉब्लम क्या है, ट्यूसडे वेडनेसडे इसमें भी है, ट्यूसडे वेडनेसडे इसमें भी है, पर इसमें थर्सडे अगर ना होता, मान लीजिए ना होता, तो हम लोग क्या करते, इन तीनों में से ये दोनों घटा देते तो सिर्फ मंडे का मिल जाता। लेकिन ये थर्सडे की वजह से हम डायरेक्टली घटा नहीं सकते, इसलिए हम पहले थर्सडे वाला इसमें से हटाने की कोशिश करेंगे। अब थर्सडे का हमको पता होता तो हटा देते, तो अभी तक तो पता नहीं, पर आगे क्वेश्चन में ऊपर हम लोगों ने तो दिया थर्सडे 39 है, तो हम लोग क्या ट्राई करेंगे, इन तीनों का सम निकालेंगे, उसमें से 39 हटा देंगे। ये देखिए सम ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 40 × 3 120, इसमें से 39 हम लोग हटा देंगे, जैसे यहाँ पे हटाया तो ये 81 आ गया। किसका किसका, ट्यूसडे वेडनेसडे का, जो हम लोग का एम था सिर्फ ट्यूसडे वेडनेसडे हो। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें से इसको हटा देंगे, तो इसमें से मतलब सम वाले में से, तो 123 माइनस 81 घटा दिया तो 42 आ गया। अब इन दोनों से घटाया हम लोगों ने, तो ट्यूसडे वेडनेसडे कॉमन था, वर्ड का बचा सिर्फ मंडे। तो अब जो हमारा आ गया है यहाँ पे सॉरी टेम्परेचर मंडे के लिए, वो आ गया 42 डिग्री सेल्सियस। तो ये तरीका था हमारा निकालने के लिए मंडे पे कितना टेम्परेचर होगा। अब 21 वाला देख लेते हैं हम लोग। 21 वाले में क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ आपको। 21 में क्या है, अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। मतलब पहले उनकी जो भी डिस्टेंस कवर करी उन्होंने, उसमें स्पीड थी 15 किलोमीटर पर आवर, एंड एन इक्वल डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। देखिए क्या है, जब इक्वल डिस्टेंस की बात कर दी जाए तो जो भी दोनों स्पीड होती हैं उनको दोनों को एक्स वाई मान लीजिए आप, पहली कितनी थी, पर ये रूल जो है यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ इक्वल डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। तो पहले हमारा x मान लीजिए हमारा कितना था 15, और y हमारा कितना हो गया 20। बस इतना दिया होगा, आपको फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्टली, आप एवरेज निकालेंगे। क्या तरीका, 2 × xy अपॉन x प्लस y। यहाँ पे क्या है 2 × 15 × 20 अपॉन x प्लस y, मतलब 15 + 20। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, नीचे से जो भी ऐड होने पर डिवाइड करिएगा, जो भी आंसर आ जाएगा आप लिख दीजिए। मैं बता दे रहा हूँ आंसर आपको 17.14 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए पहले आपको स्पीड दी होगी एक डिस्टेंस के लिए, फिर एक स्पीड दी होगी, वो डिफरेंट स्पीड होगी, पर हमारा जो वो होगा डिस्टेंस वो सेम होगा, तब वो फार्मूला हम लगा सकते हैं। उसमें क्या होगा, दोनों को स्पीड का मल्टीप्लाई × 2 अपॉन दोनों को ऐड कर दीजिए, गेम खत्म हो जाएगा आपका। तो कोई यहाँ पे तरीका मतलब कोई टफ चीज़ नहीं था, आराम से आप उसको कर सकते थे। मार्कर भी काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने उसको ऐसे ही बता दिया है। तो दोस्तों ये थे वीडियो हमारा पार्ट नंबर 4 एवरेज का। तो चैप्टर नंबर 6 में एवरेज टॉपिक खत्म हो चुका पूरी तरीके से। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, आप कभी भी पूछेंगे, चाहे कोई भी चैप्टर चल रहा हो, मैं उसको आपके लिए जरूर बताऊंगा। तो वो चिंता नहीं करनी कौन सा चैप्टर चल रहा है आपको। अगर पहले चैप्टर का नहीं आ रहा तो आप क्वेश्चन बताइए, मैं पहले चैप्टर का भी दोबारा से बता दूँ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अगला हमारा वीडियो आएगा क्लॉक का, वो भी चैप्टर नंबर 6 का ही है, और उसमें एक्सरसाइज पे हम लोग मूव कर जाएंगे। 6.2 एक्सरसाइज पे हम लोग मूव कर जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों के साथ जब वीडियो शेयर करेंगे तो उनका ही भला होगा, साथ साथ में मेरा ही भला होगा। क्योंकि जब लोग देखेंगे वीडियोस, अच्छे अच्छे कमेंट आएंगे, चाहे बुराई ही कर दे कोई, तो उसमें थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ लोगों तक वीडियो पहुँच रही है, तो काफ़ी एक अच्छी फीलिंग आती है, और वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।